जारी है दोस्तों आप लोगों की प्रिपरेशन जेकेएसएसबी की लेट लतीफ़ी और मेरा सिंगल सेशन सीरीज़। वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक दैट इज़ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। मैंने पहले भी बताया था ये सेशन उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना शुरू किया है, जिनके पास इतना टाइम नहीं बचा कि वो पूरे टॉपिक को डिटेल में स्टडी करें। तो कुछ बेसिक्स कंसेप्ट्स, बेसिक चीज़ें मैं हर सेशन में लेके आता हूँ जिनके ऊपर एमसीक्यूज़ आपको पूछे जा सकते हैं। तो पहले भी मैंने कहा कि ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लोग ज़रूर देखें। और बाकी लोग जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो अपना जो पहले भी मैंने पढ़ाया है डिटेल में जाके वो तो उसको पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ इसके साथ वो रिवीजन भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं हम, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस नंबर से आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो दोस्तों जैसे किसी पार्टनर की एडमिशन होती है, कोई नया पार्टनर आता है, वैसे ही कभी ना कभी कोई ना कोई पार्टनर रिटायरमेंट भी लेता है। और जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सब पार्टनर की मर्जी से लेता है, या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर कुछ ऐसा प्रोविज़न रखा हुआ है कि पार्टनर कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है, तो कोई भी पार्टनर कभी भी किसी भी वजह से पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है। तो दोस्तों जब पार्टनर एक रिटायर हो जाएगा तो जो उस पार्टनर का शेयर है, फॉर एग्जांपल उस पार्टनर की जो कैपिटल है, जब वो रिटायर हो रहा है उस वक्त उसकी जो कैपिटल है, उसके प्रॉफिट में जो शेयर है, उसका जो गुडविल का शेयर जो उसने एडमिशन के वक्त लाया था, और अब तो खैर चेंज हो चुका होगा, जो भी फर्म की गुडविल है उसमें जो उसका शेयर है, कैपिटल पे अगर कोई इंटरेस्ट है, तो जो भी उसका शेयर बनता है उसको हमें वापस करना है। जिस तरह से उसकी एडमिशन होती है वैसे ही रिटायरमेंट भी होती है। एडमिशन में वो पैसा लेके आता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, और उसको प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है। लेकिन रिटायरमेंट में इसका उलट हो जाता है। उलट क्या होगा कि पार्टनर रिटायर होगा, जो कैपिटल थी उसके हमारी बैलेंस शीट में जो रिफ्लेक्ट हो रही है इस वक्त, वो नहीं जो उसने पहले लाई थी, इस वक्त जो जब वो रिटायरमेंट ले रहा है उस वक्त जो हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें जो कैपिटल है उसमें जो उसका शेयर है वो उसको देना है। गुडविल का जो शेयर उसका बनता है फर्म की गुडविल, वो भी उसको देना है। और अगर कोई प्रॉफिट का शेयर है या कोई कैपिटल पे इंटरेस्ट है या सैलरी या कमीशन है उस समय तक की, वो उसको हमें वापस करनी होती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि एक पार्टनर जब रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के वक्त उसे हमें क्या क्या वापस करना है। तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर्स को क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी। आपको याद होगा हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, आपको याद होगा हम एक बनाते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम जो क्रेडिट साइड है उसमें जितनी भी पार्टनर्स की इनकम्स हैं, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो इंटरेस्ट है, चाहे वो उसकी कमीशन है या शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जितनी ये सारी चीज़ें हैं ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर मैं एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊं तो ये जो क्रेडिट साइड है, ये आपको पता है डेबिट साइड है, इसमें जितनी भी पार्टनर की कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या उसकी सैलरी पार्टनर की, या पार्टनर को कोई कमीशन दी है, या उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो आप देखते हो कि ये सब के सब क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो मैंने कहा था कि मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि एमसीक्यूज किस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो जितना भी पार्टनर का शेयर होगा रिटायरिंग पार्टनर का, वो सब उसको दिया जाएगा और सारा का सारा वो शेयर जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हमें पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है रिटायरिंग पार्टनर को, तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल किस तरफ आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, या पूछ सकते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट में आएगा। तो आपको बताना है कि इंटरेस्ट एंड कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। ऑप्शन आपके पास 4 होंगी, उसमें एक ये भी हो सकती है कि क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए कि क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपको उसको टिक करना है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगी, यानी पार्टनर्स की जो इनकम्स हैं। तो एक तो उसकी कैपिटल है, जो उसने रिटायरिंग पार्टनर है, जो उसने पैसा लगाया था और अब यानी कैपिटल, और अब जो उसकी कैपिटल है हमें वो कैपिटल वापस नहीं करनी जो उसने स्टार्टिंग में लगाई थी, हमें वो कैपिटल वापस करनी है जो इस वक्त बैलेंस शीट में हमारी गिवन है, जो इस वक्त उसका पैसा बन चुका है। ऑफ कोर्स वो इंक्रीज हो चुकी होगी, तो जो भी उसका कैपिटल है वो उसको वापस करनी है।
करंट अकाउंट बैलेंस, आपको पता है कि जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो उस केस में हम करंट अकाउंट बैलेंस करंट अकाउंट बनाते हैं और जितने भी पार्टनर्स की इनकम्स हैं वो करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती हैं और जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं वो डेबिट कर दिए जाते हैं। तो उन करंट अकाउंट का जो भी उसका बैलेंस होगा, यानी उसका प्रॉफिट का कुछ शेयर जो भी उसको मिला है, टोटल उसका जो होगा वो उसको वापस करना है। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उसको वापस करना है। कोई अगर सैलरी उसको देनी है या कमीशन देनी है एज पर पार्टनरशिप डीड, वो भी उसको देनी है। हिज शेयर ऑफ गुडविल, अब जैसे नया पार्टनर आता है तो गुडविल का कुछ शेयर लेके आता है, इसी तरह जब पार्टनर रिटायर होगा तो हमें वो गुडविल इसको वापस भी करनी है। वो नहीं जो वो लेके आया था, वो गुडविल जो अभी बैलेंस शीट में हमारी गिवन है, जो गुडविल रिटायरमेंट के वक्त हमारे पास वैल्यूड होगी सभी पार्टनर्स की। उसके बाद ही शेयर ऑफ रिजर्व्स, उसके रिजर्व्स का शेयर, रिजर्व मैंने आपको पहले भी बताया था, रिजर्व इज़ ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट। हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो फ्यूचर के लिए रख देते हैं उसको हम रिजर्व कहते हैं। तो क्योंकि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो जो फ्यूचर में प्रॉफिट रखा गया वो उस बिजनेस के काम आएगा जो बिजनेस चल रहा है। लेकिन जो पार्टनर रिटायर हो गया उसने तो अपनी रिटायरमेंट ले ली, यानी अपनी जो पार्टनरशिप है वो छोड़ दी, तो वो रिजर्व, अब वो बिजनेस जो टोटल रिजर्व होगा उसमें से जो उसका शेयर होगा जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, क्योंकि उसके प्रॉफिट का ही वो हिस्सा था, वो उसको दे दिया जाएगा। कोई भी शेयर ऑफ प्रॉफिट या कोई रिजर्व होगा वो भी उसको दे दिया जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो रिटायरिंग पार्टनर्स को दी जाती हैं जब वो रिटायर होता है। और अमाउंट टू बी डेबिटेड, उससे क्या क्या लिया जाएगा। अगर उसने कुछ ड्राइंग्स की हैं तो वो ली जाती हैं। आपको पता है ड्राइंग्स आप डेबिट साइड में लिखते हो, इसीलिए मैंने लिखा है अमाउंट टू बी डेबिटेड। कौन कौन सा अमाउंट है डेबिट करना है, कौन कौन सा ऐसा अमाउंट है जिससे हमें वापस लेना है। एक तो ड्राइंग्स लेनी है, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनरशिप डीड में ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट का प्रोविज़न है तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेना है। लॉस इफ एनी, अगर इस साल हमें कोई लॉस हुआ या प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त, क्योंकि जब पार्टनर रिटायर होता है उस वक्त भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है और उस केस में अगर लॉस होता है तो अगर लॉस है कोई तो वो भी उसके शेयर में से काटा जाएगा। तो क्या क्या उसको क्रेडिट करना है, ये सारी चीज़ें क्रेडिट करनी है और ये तीनों क्या कर देने हैं डेबिट। तो इसके ऊपर आपको एमसीक्यू जरूर पूछा जा सकता है। इसी में इनमें से कोई चीज़ भी लेके वो पूछेंगे कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की किस साइड में आता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बोथ डेबिट या नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर होना चाहिए, आपने देखना है इनकम है तो क्रेडिट साइड में और एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड में। चलिए दोस्तों, तो पहली चीज़ ये हो गई कि पार्टनर्स को क्या क्या रिटायरमेंट के वक्त दिया जाएगा और क्या क्या उससे हमें वापस भी लेना है। अब हम बात करते हैं जब पार्टनर रिटायर होगा उसमें जो सबसे पहला इफेक्ट आएगा वो आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पे। वो कैसे आएगा, देखिए 3 पार्टनर हैं, मान लो मैं कहता हूं 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, और तीनों को टोटल में मान लो 60,000 का प्रॉफिट है, 60,000 का प्रॉफिट जो वो इक्वली शेयर कर रहे हैं, 20,000, 20,000 और 20,000। अब मान लो इसमें से एक पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट ले लेता है। मान लो मैं कहता हूं कि सी जो है इसने रिटायरमेंट ले ली, सी रिटायर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसने रिटायरमेंट ले ली तो जो उसको 20,000 प्रॉफिट का शेयर मिलता था फ्यूचर में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने तो रिटायरमेंट ले ली। अब इसका मतलब ये जो बचा इसका प्रॉफिट जो हमें बच जाएगा ये किन दोनों को जाएगा, इन दोनों को जाएगा। ये दोनों इसके हिस्सेदार हो जाएंगे, राइट। सी का जो बचा हुआ शेयर है वो किसको जाएगा, सी का बचा हुआ शेयर जाएगा किसको, ए और बी को, क्योंकि सी ने तो रिटायरमेंट ले ली। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 अगर मान लो हम इन दोनों में बराबर बांट दें, तो कैसे बांटना है वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। सपोज करते हैं कि 10,000 इसको मिल गया और 10,000 इसको मिल गया, तो अब इसका शेयर कितना हो गया 30,000, इसका भी कितना हो गया 30,000। तो अगर हम इसमें देखें तो ये जो 20,000 था, ये 20,000 जो था ये था ओल्ड शेयर, ठीक है, और ये जो 30,000 है इसको बोलेंगे न्यू शेयर, और ये जो 10,000 है इसको हम क्या बोलेंगे, गेन। क्योंकि गेन कैसे है, पहले उसको 20,000 मिल रहा था बी को, 10,000 इसको और मिलेगा क्योंकि सी जो शेयर छोड़ के जाएगा वो इसको मिलेगा बी और ए और बी को। तो उसमें से 10,000 अगर मान लो बी को मिला तो बी का गेन 10,000 हो गया। तो टोटल करके 20,000 पहले था, 10,000 का उसको गेन हुआ तो न्यू शेयर हो गया आपका 30,000। तो ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो फॉर्मूला आपका क्या बना, फॉर्मूला आपके निकल के क्या आया, अगर आपको मान लो न्यू शेयर निकालना है तो आपका फॉर्मूला अब क्या होगा, ओल्ड शेयर
प्लस गेन। पहले क्या होता था एडमिशन के वक्त, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस, लेकिन यहाँ पे क्यों गेन होगा, क्योंकि एक पार्टनर कम होगा तो जो उसका हिस्सा है वो बाकी के दो पार्टनर्स में बटेगा तो उनको गेन हो जाएगा। तो ओल्ड शेयर प्लस गेन, जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड शेयर आप देख रहे हो यहाँ पे 20,000 है और इसको कितना गेन हुआ 10,000 का, तो ये 30,000 आ गया। आप देख रहे हो कि न्यू शेयर आ गया। क्लियर हो गया। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया न्यू शेयर निकालने का, इसके ऊपर आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर आपको गेन निकालना है तो गेन निकालने का क्या फॉर्मूला बन गया फिर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर में से माइनस कर लो ओल्ड शेयर। अब न्यू शेयर कितना है आपके सामने है 30,000। अच्छा, ओल्ड शेयर कितना है आपके सामने है, ये मैंने लिखा एरो डाल के 20,000। अगर दोनों का डिफरेंस कर ले तो कितना गेन हुआ 10,000 का। भाई पहले वो 20,000 शेयर ले रहा था, अब 30,000 ले रहा है, तो न्यू शेयर में से अगर हम ओल्ड शेयर माइनस कर दें तो गेन आ जाएगा 10,000। तो ये गेन निकालने का एक फॉर्मूला आपके पास हो गया। अब मान लो अगर आपको ओल्ड शेयर निकालना है तो न्यू शेयर में से माइनस कर लो गेन, तो आपका ओल्ड शेयर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल न्यू शेयर आप देख रहे हो 30,000 है, माइनस कर लो इसमें से जो गेन उसको हुआ था 10,000 का, वो माइनस कर लोगे तो आपका ओल्ड शेयर आ जाएगा। ये रहा आपका ओल्ड शेयर कितना 20,000, तो वो 20,000 आ जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूलेज आपके निकल गए, इनके ऊपर आपको एमसीक्यूज जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल पार्ट हमने कर लिया, प्रैक्टिकल पार्ट जो जिसका चॉइस है, प्रोबेबिलिटी है, आपको पूछा जा सकता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चंस हैं, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग इन 4:3:2 रेशो। तीन पार्टनर हैं जिनकी शेयरिंग रेशो है 4:3:2। सी रिटायर, कैलकुलेट न्यू रेशो। सी रिटायर हो गया और हमें न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे भी मैं एक चीज़ बता दूँ कि इन केस एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि जो पार्टनर अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, जितना भी वो शेयर है, वो किस रेशो में बाकी के पार्टनर्स में बटा। उस केस में जो ओल्ड रेशो है वही आपकी गेनिंग रेशो रहेगी, वही आपकी न्यू रेशो रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में 4:3:2 ये रेशो है किसकी, ए की, बी की, सी की। और इस केस में कहता है सी रिटायर हो रहा है, तो ये पार्टनर रिटायर हो रहा है। इसका मतलब अब ये दो पार्टनर बचे, तो इसका जो शेयर था सी का, मान लो 2 रुपये ही था, वो शेयर इन दोनों को बटेगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किस रेशो में बटेगा। ये 2 रुपये में से ए कितना लेगा और बी कितना लेगा, ये क्वेश्चन में कहीं आपको नहीं दिख रहा, सिर्फ इतना दिख रहा है कि सी रिटायर हो गया। तो याद रखना है, जिस केस में सिर्फ इतना बताया होगा कि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उस केस में जो आपकी गेनिंग रेशो होगी वो वही रहेगी जो आपकी ओल्ड रेशो है। यही आपकी क्या रहेगी 4:3 ही आपकी क्या रहेगी गेनिंग रेशो, और यही आपकी क्या रहेगी न्यू रेशो, सेम रहेगी। मैं अभी इस चीज़ को प्रूफ करूंगा। आपने इसको ऐसे केसेस में आपको इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा। जब आपको पता चल गया कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें गेनिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यू रेशो बताओ, तो आपने 4:3 यानी जो भी गिवन है वो न्यू रेशो, या जो भी उस क्वेश्चन में गिवन होगी, या गेनिंग रेशो पूछी होगी तब भी वही जो ओल्ड रेशो है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं कि कैसे ओल्ड रेशो ही आपकी गेनिंग रेशो और न्यू रेशो बनेगी। तो ये क्वेश्चन है ओल्ड रेशो ऑफ ए बी एंड सी। क्या रेशो है 4:3:2। अब यहां पे सी रिटायर हो रहा है, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 2/9। अब ये सी का शेयर किसको मिलेगा, ए और बी को। किस रेशो में नहीं बताया, इसी रेशो में मिलेगा 4:3 की रेशो में। देयरफॉर ए का गेन कितना होगा, देखिए सी कितना शेयर छोड़ के जा रहा है 2/9। इस 2/9 को 4:3 की रेशो में ए और बी बांटेंगे, यानी 4/7 कहां से आया, इन दोनों का टोटल। इसको छोड़ देना है क्योंकि ये तो रिटायर हो रहा है, गेन तो ये दोनों ही करेंगे ए और बी। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें 63। बी का गेन कितना शेयर छोड़ के गया सी 2/9, उसमें बी का गेन 3/7 63 गेन आ गया। अब गेनिंग रेशो अगर आप इसको कैलकुलेट करो, इसको गेनिंग रेशो में कन्वर्ट करो, 8/63 इज टू
6/63। अगर आप इसकी गेनिंग रेशो बनाओ कितनी बनी, अगर आप इसकी गेनिंग रेशो बनाओ 8:6। अगर इसको आप और रिड्यूस कर लो 2 के टेबल में, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो देखिए मैंने कहा था गेनिंग रेशो भी सेम आएगी, न्यू रेशो भी सेम आएगी। तो न्यू रेशो की बात कर लेते हैं। तो गेनिंग रेशो देखो आपकी 4:3 आ गई, ये प्रूफ हो गया। अब बना लेते हैं न्यू रेशो। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये आपके सामने ही है, ये लिखा हुआ है मैंने, ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो हम बना लेते हैं ए का न्यू शेयर। ओल्ड शेयर ए का यहाँ से देखना है, शेयर जब लेना है तो सबका लेना है, यानी ए बी और सी। 4/9 था इसका ओल्ड शेयर, प्लस गेन आप यहाँ से देख लो ए का 8/63। तो एलसीएम यहाँ पे कर लो, वो आ जाएगा 63। 9 7 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28, 63 1 ज़ा 63, 8 1 ज़ा 8। तो अगर आप इसको टोटल करोगे वो आएगा 36/63। इसी तरह बी का ओल्ड शेयर, यहीं से फिर से देख लो 3/9 प्लस गेन यहाँ से देख लो बी का 6/63। एलसीएम कितना आ गया 63। 9 7 ज़ा 63, 7 3 ज़ा 21 प्लस 63 1 ज़ा 63, 6 1 ज़ा 6, 27/63। तो न्यू रेशो क्या बनी, न्यू रेशो में एक पार्टनर यहाँ कम हो जाएगा, क्योंकि एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो एक पार्टनर कम हो जाएगा। एडमिशन में क्या था, जब भी न्यू रेशो बनती थी एक पार्टनर इंक्रीज हो जाता था, 2 थे तो 3 हो जाते थे, 3 थे तो 4 हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे 3 है तो 2 हो जाएंगे, 4 है तो 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 पार्टनर थे, अब 2 ही बचेंगे। तो क्या न्यू रेशो बनी, 36:63:27/63। इसको रिड्यूस कर लो, 36:27। 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 के टेबल में कट गए। तो आप देखो आपकी न्यू रेशो भी वही आई, वही आपकी गेनिंग रेशो, वही आपकी न्यू रेशो। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर गेनिंग रेशो नहीं दी, ओल्ड रेशो गेनिंग रेशो सेम रहती है। कुछ भी एमसीक्यू पूछा होगा आपने वही लिख देना है जो ओल्ड रेशो है, या फिर गेनिंग रेशो के लिए भी आपने वही यूज़ कर लेना जो आपकी ओल्ड रेशो है। चलिए ये तो हो गया वो केस जहाँ पे हमें गेन के बारे में नहीं बताया और हमने ओल्ड रेशो को ही गेनिंग रेशो और न्यू रेशो भी मान लिया। अब हम आते हैं ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे हमें ये क्वेश्चन में दिखा दिया है कि जो नया पार्टनर है वो अपना जो शेयर छोड़ के जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर रेशो में छोड़ के जा रहा है। ठीक है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए बी सी आर पार्टनर इन 5:3:2 रेशो। 3 पार्टनर हैं, ओल्ड रेशो ऑफ ए बी एंड सी क्या रेशो है, दैट इज 5:3:2। बी रिटायर्स एंड ही शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन 2:1 रेशो। कहता है बी रिटायर हो रहा है। सबसे पहले तो हम बी का शेयर देख लेते हैं क्या है भाई। बी का शेयर है 3/10, बी रिटायर हो गया और इसका शेयर ए और सी ने लिया 2:1 की रेशो में। ये हमें गेनिंग रेशो दी हुई है कि जो बी शेयर छोड़ के जाएगा 3/10 कुछ भी लगा लो, मान लो 3 रुपए छोड़ के जा रहा है, तो वो 3 रुपए 2:1 की रेशो में मिलेंगे। यानी 3 रुपए के 2 हिस्से ए को मिलेंगे और 3 रुपए का एक हिस्सा सी को मिलेगा। तो ये गेनिंग रेशो दी है। अब हम गेन निकाल लेते हैं। सबसे पहले देयरफॉर ए का गेन कितना होगा, देखिए ए को गेन कहां से मिलेगा, जो बी शेयर छोड़ के जाएगा। बी ने कितना शेयर छोड़ा 3/10 और किस रेशो में बटेगा, गेनिंग रेशो दे रखी है, बी ने बता दिया कि वो अपना शेयर 2:1 की रेशो में दे के जाएगा। इसका मतलब ए का गेन कितना होगा 3/10, यानी जितना बी ने शेयर छोड़ा उसका 2/3। तो ये हो जाएगा, आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो 2/10। बी का गेन कितना है, बी नहीं सी का गेन, बी तो रिटायर हो गया। सी का गेन कितना है, कितना शेयर छोड़ा बी ने 3/10, उसमें से इसका कितना होगा बी का सी का 1/3। तो आप इसको डिवाइड कर लो तो हो गया 1/10। तो ये गेन आ गया। अब आपको न्यू शेयर निकालना है। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला वही था, ओल्ड शेयर प्लस गेन। तो कर लें ओल्ड शेयर कितना है, तो ओल्ड शेयर ए का यहां से ले लें 5/10 प्लस गेन कितना है 2/10, 10 कॉमन है, 5 और 2 7, 7/10 ये आ गया ए का। अब सी का निकाल लेते हैं। ओल्ड शेयर कितना है 2/10 प्लस गेन कितना है 1/10, 10 कॉमन है, 2 और 1 3, 3/10। तो न्यू रेशो क्या बनी 7/10, 3/10 यानी 7:3। ये ए और सी की न्यू रेशो है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लेना है। मैंने 2 केस करवाए, एक जहां पे आपको गेन के बारे में नहीं कुछ बताया गया,
तो उस केस में ओल्ड रेशो, न्यू रेशो और गेनिंग रेशो सब सेम रहता है। और एक केस वो करवा दिया जिसमें गेन के बारे में बता दिया गया है पहले से, तो उस केस में कैसे इसको सॉल्व करना है। चलिए एक लास्ट केस हम कर लेते हैं। वो केस है एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन 4:3:1 रेशो। 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, इनकी रेशो दे रखी है ओल्ड रेशो ऑफ एक्स वाई एंड जेड क्या है 4:3:1। वाई रिटायर्स एंड एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 3:1 रेशो। अब यहां पे वाई रिटायर हो गया। सबसे पहले वाई का शेयर कितना था, वो था 3/8। वाई रिटायर हो गया और एक्स एंड जेड ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो प्रॉफिट 3:1 की रेशो में बांटेंगे। तो यहां पे हमें न्यू रेशो दे रखी है। न्यू रेशो कितनी है 3:1। किसकी न्यू रेशो, पूरा लिख देता हूं, ऑफ एक्स एंड जेड, वो कितनी है 3:1। 3 ही चीजें होती हैं, ओल्ड, न्यू और गेन। तो ओल्ड रेशो दे रखी है, न्यू रेशो दे रखी है, बचा क्या गेनिंग रेशो, वही पूछा हुआ है। कैलकुलेट न्यू रेशो नहीं है, कैलकुलेट गेनिंग रेशो है। ठीक है, चलिए तो गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। गेन निकालने का फॉर्मूला क्या था, गेन निकालने का फॉर्मूला था ओल्ड शेयर, गेन निकालने का फॉर्मूला था न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। चलिए जी, तो सबसे पहले एक्स का गेन, एक्स का न्यू शेयर, ये न्यू रेशो है, ये एक्स का है कितना 3/4 माइनस ओल्ड शेयर एक्स का कितना है 4/8। एलसीएम कितना आ गया 8, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 माइनस 4 2/8। इसी तरह वाई का कर लो, न्यू शेयर कितना है 1/4, यहां से ले लिया। ओल्ड शेयर कितना है जेड का, न्यू शेयर कितना है 1/4, ओल्ड शेयर जेड का कितना है 1/8। एलसीएम कितना आ गया 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 माइनस 1 यानी 1/8। तो गेनिंग रेशो क्या बनी आपके सामने 2/8 एक्स की, जेड की 1/8। तो 2:1, 8 कॉमन है तो 2:1 आपकी गेनिंग रेशो हो गई। तो इस तरह से आपने गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट कर लेनी है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि प्रैक्टिकल पार्ट को कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, ये लास्ट में आपने करना है। सबसे पहले आपने जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट हैं सभी कंपोनेंट्स के वो कंप्लीट करके फिर एंड में आपको आना है। चलिए अब इसमें एक और चीज़ सिखा दूं कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो जो उसने गुडविल लाई थी एडमिशन के वक्त, गुडविल उसको वापस भी की जाती है, लेकिन वो नहीं जो उसने लाई थी जो अभी फर्म की बुक में है। तो गुडविल इसको वापस भी की जाती है। कितना शेयर दिया जाता है, जितनी फर्म की गुडविल होगी उसमें से जितना शेयर उसका है, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसका जो शेयर होगा, मान लो फर्म की गुडविल मान लो 90,000 है और उसका शेयर 1/3 है, तो 90,000 सब पार्टनर्स की गुडविल है, उसका शेयर 1/3 है, तो 1/3 90,000 का 1/3 उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमें एक जनरेटी बनानी होती है जिसमें आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले जनरेटी कैसे बनेगी, आपने याद रखना है डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर, कि आपको जो गेनर है उसको डेबिट में रखना है, डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तीन पार्टनर हैं ए बी सी। अगर मान लो सी यहां पे रिटायर हो रहा है तो गेनर कौन हो गए, ए और बी। क्यों गेनर हो गए, क्योंकि सी का शेयर जो है इन दोनों को जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सी रिटायर हो रहा है ए और बी हमेशा गेनर होंगे। हो सकता है सी जब रिटायर हो तो न्यू रेशो जो बने उसमें बी का शेयर कुछ पहले से भी कम हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि इंक्रीज ही होगा। हो सकता है सारा का सारा सी का शेयर ए को चला जाए और कुछ हिस्सा बी का भी ए को चला जाए। ये पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली एग्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बाकी के बचे हुए पार्टनर हैं वो गेन करेंगे। सी का शेयर ऑफ कोर्स जाता है पार्टनर्स को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों को जाए। हो सकता है सी का जितना शेयर है सिर्फ ए को चला जाए और इनफैक्ट बी का भी कुछ शेयर ए को चला जाए। तो यहाँ पे जो गेनर कौन है, अगर हम सिंपल ऐसे बात करें, सी रिटायर हो रहा है तो अभी तो गेनर ये दोनों दिख रहे हैं क्योंकि सी का शेयर दोनों को जा रहा है। हम कहेंगे भाई ए गेनर है तो ए का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे क्योंकि रूल है डेबिट द गेनर, बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट द लूजर। रूल क्या है, डेबिट द गेनर, गेनर को डेबिट करो। तो गेनर यहाँ पे कौन हो गए, ए और बी। क्यों गेनर है, सी का शेयर इन दोनों को मिलेगा। क्रेडिट द लूजर, लूजर कौन है, कौन अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, सी।
लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि डेबिट द गेनर हमेशा ये मतलब नहीं होगा कि जो पार्टनर रिटायर हुआ तो बाकी दोनों पार्टनर्स गेन करेंगे। हो सकता है कि सी का सारा शेयर सिर्फ ए को चला जाए और इनफैक्ट बी का भी कुछ हिस्सा अगर ये पार्टनर्स एग्री करें ए को चला जाए। इस केस में लूजर दो हो गए, एक तो सी जो पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है, दूसरा बी जिसका शेयर सी की रिटायरमेंट के बाद और कम हो गया, उसने भी अपना कुछ शेयर ए को दे दिया। तो यहाँ पे दो आपके जो हैं लूजर हो गए। इन दैट केस आपकी जनरली होगी डेबिट द गेनर। अब गेन कौन कर रहा है? खाली ए, और लूजर कौन हो गए? अपना शेयर सेक्रीफाइस करने वाले। बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, डेबिट द गेनर क्रेडिट द लूजर। अब जो जनरल एंट्री हमें बनानी है, क्योंकि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, आपको याद होगा एडमिशन में मैंने बताया था एक नया पार्टनर आया, उसने गुडविल लाई, वो गुडविल ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इसी तरह जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसको गुडविल वापस करनी है, और जब पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी, जब नया पार्टनर गुडविल लेके आया था, अब उसको वापस भी देंगे, और देंगे किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। क्यों गेनिंग रेशो में? भाई जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जितना शेयर वो छोड़ के जाएगा, जिस रेशो में वो गेन करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दी, ए बी सी तीन पार्टनर, इसका शेयर 20,000 है। ठीक है, अगर मान लो ये 20,000 में से 15,000 ए को देता है और 5,000 बी को, तो इसका मतलब जब बी को गुडविल देनी पड़ेगी, उसमें से जो भी शेयर सी का होगा वो ए को ज़्यादा देना पड़ेगा और बी को कम, क्योंकि बी को ए को ज़्यादा फायदा मिला है, उसका जो शेयर है ए को ज़्यादा मिला है और बी को कम। तो गेनिंग रेशो में, जिस रेशो में वो गेन करेंगे, उसी रेशो में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल भी पे करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से उसकी जनरल एंट्री बनेगी उस पर देख लेते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है, एल एम ओ आर पार्टनर्स इन 4:3:2 रेशो, एम रिटायर हो गया एंड गुडविल इज वैल्यूड टू 72,000। गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000, मतलब ये फर्म की गुडविल है, फर्म की मतलब तीनों की। ठीक है, कैलकुलेट्स एम शेयर ऑफ गुडविल एंड पास जनरल एंट्री। हमें एम का गुडविल का शेयर निकालना और जनरल एंट्री बनानी है। चलिए, तो टोटल गुडविल क्या है फर्म की? टोटल गुडविल ऑफ फर्म की गुडविल है 72,000। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हमें उसका शेयर दिखाना है। क्या है? कैलकुलेट एम शेयर, क्योंकि एम रिटायर हो रहा है। शेयरिंग रेशो क्या है? ओल्ड रेशो क्या है? चलिए छोड़िए, ओल्ड रेशो तो लिखी हुई है, सिर्फ एम का शेयर देख लेते हैं। एम का शेयर कितना है? यहां से देख लो, एम का शेयर है ये, तो एम का शेयर है 3/9। देयरफॉर एम शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? देखो ये 72,000 फर्म की गुडविल है, तीनों की। रिटायर कौन हो रहा है? एम, तो एम को उसका शेयर दिया जाएगा। कितना शेयर है? 3/9, तो एम का शेयर हो जाएगा 8 3 24,000। ये पहला स्टेप कि हमने एम का शेयर निकाला कि टोटल गुडविल में जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी के हिसाब से उसको गुडविल दी जाएगी, वो आया 24,000। अब यहाँ पे डेबिट द गेनर, अगर हमें जनरल एंट्री बनानी है, डेबिट द गेनर, कौन कौन गेनर है? एल और एन, क्योंकि वो रिटायर हो रहा है। तो गेनर कौन है? एल, तो एल्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट ओस कैपिटल अकाउंट, दोनों गेनर हैं, टू क्रेडिट द लूजर एम्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अब ये जो 24,000 रुपीज देने हैं एम को, वो कौन देगा? वो देगा एल और ओ। तो किस रेशो में पे करेंगे? मैंने कहा अभी कि जिस रेशो में वो गेन करेंगे उसी रेशो में। अब गेन के बारे में यहाँ बताया नहीं है, और आज ही के लेक्चर में मैंने बताया कि गेन के बारे में कुछ नहीं बताया, ओल्ड रेशो ही गेनिंग रेशो रहेगी। तो एल और ओ की ओल्ड रेशो क्या बन रही है? 4:2। तो इसका मतलब ये 72,000 जो है इन दोनों ने देना है। 72,000 में ए का शेयर कितना होगा? सॉरी, एल का, इंटू गेन किस रेशो में कर रहे हैं? 4:2 की रेशो में, 4/6, यानी 48,000 एल देगा, और 72,000 में ओ का शेयर कितना होगा? 2/6, 36,000, सॉरी 24,000 जो है वो बी देगा, ओ देगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, मैं आपको फिर समझा दूं कि सबसे पहले आपने जो रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर निकालना है, तो उसका शेयर आपने 3/9, क्योंकि उसकी शेयरिंग रेशो में 3/9 उसका शेयर बनता है, तो वो निकाल लिया, वो आपका आ गया 24,000। ये मैंने गलत कर दिया, इसको मैं एक बार दोबारा मिटा दूं। तो टोटल शेयर जो एम का बना था वो 24,000 बना था। अब इस 24,000 में एल कितना कंट्रीब्यूट करेगा? तो एल का जो शेयर होगा, जितना वो कंट्रीब्यूट करेगा वो कितना होगा? 24,000 में गेनिंग रेशियो मैंने अभी बता दिया
402 यानी 4/6 तो 16,000। ठीक है, इसको क्वेश्चन कर दूं मैं, तो एल का शेयर रहेगा